रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है स्लो मोशन फास्ट मोशन। टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह ग्रीन स्क्रीन। तो स्लो मोशन के लिए यहाँ पे मैं अपने पास वीडियो लाया हूँ। बहुत ज़्यादा इससे डीपली नहीं ले जाता, थोड़ा हल्का आसान रख के समझाता हूँ। क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पे ले आता है। इसको आप प्ले कर लो। प्ले करके एक बार देख लो क्या इस नॉर्मली वीडियो किस स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अब ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। मैं इसे स्लो करना चाहता हूँ, स्लो मोशन में लेना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो टेक्निकल बात है वो ये कि पहले मैं इस वीडियो की प्रॉपर्टी में जाऊंगा, इन्फो में। ठीक है, ये बनी हुई है 25 फ्रेम पर सेकंड पे। ठीक है, अब मैं अगर इसे स्लो मो करता हूँ तो 25 फ्रेम को मुझे ले जाना पड़ेगा 12 फ्रेम पे, तभी तो ये स्लो होगी। अब आप खुद सोचो कि एक ऐसी वीडियो जो ऑलरेडी 25 फ्रेम पे शूट हुई हुई है, उसके हम फ्रेम और आधे कर देंगे, वीडियो तो स्लो मो हो जाएगी। तो जहां एक सेकंड में 25 तस्वीरें दिख रही थी, फिर एक सेकंड में 12 दिखेंगी। हाँ, वीडियो तो स्लो मो हो गई, लेकिन डिटेल कम हो गई। ठीक है, डिटेल वीडियो की कम हो गई। हो सकता है पिक्सेलेशन सी नजर आए, ब्लरी सा नजर आए। तो हम कभी भी इतने कम एफपीएस की वीडियो को स्लो मो करते ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास देखो दूसरी वीडियो, ये वाली क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, इसके ऊपर डालता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब इस वीडियो का अगर हम एफपीएस चेक करेंगे, यहाँ आ जाते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, इन्फो में आते हैं। तो इसका है भाई, ये वीडियो सेलेक्ट है, इसके इन्फो में अगर हम आएंगे, 50 फ्रेम पर सेकंड। इसमें एक सेकंड में 50 तस्वीरें आ रही हैं, उस वाली वीडियो में एक सेकंड में 25 आ रही हैं। सही है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम इस वाली वीडियो को स्लो मो करते हैं, तो अगर हम आधा भी कर दें तो 50 के आधे 25, तो फिर भी हमारे पास एक सेकंड में 25 तस्वीरों की डिटेल रहेगी, तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा और उसमें हमें डिटेल भी मिलेगी। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि किन वीडियो को स्लो मो किया जाना चाहिए विद डिटेल, जो ज्यादा एफपीएस पे शूट हुई भी हो। अब आप कहोगे तो सर वो वाली नहीं हो सकती। अरे बाबा, हो तो सकती है वो वाली भी, लेकिन उसकी डिटेल कम होगी। मैं टेक्निकल पॉइंट से समझा रहा हूँ, आई होप समझ गए होगे। तो मैं इसे अभी फिलहाल डिलीट करता हूँ, इसको बाद में करेंगे स्लोमो, पहले इसी को करके देखते हैं। अब इसे स्लोमो करने के दो तरीके हैं। आप टूल की मदद से भी कर सकते हो और प्रॉपर्टी लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो बाय डिफॉल्ट कितने देर की है? 12 सेकंड 15 फ्रेम की। अगर ये स्लोमो होगी तो कितनी हो जाएगी? 12 और 12 24, 15 और 15 30, यानी कि ऑलमोस्ट 25 सेकंड की हो जाएगी, जो अभी 12 सेकंड की है। जाहिर सी बात है, जब एक सेकंड में 25 तस्वीरें चल रही हैं, तो ये टोटल बन रहे हैं 12.15। जब एक सेकंड में 12 चलेंगी, तो जो 12 रह गई वो आगे बढ़ेंगी ना, तो इस तरह ड्यूरेशन हमारा वीडियो का बढ़ जाएगा, लेकिन वीडियो स्लोमो हो जाएगी। अब वो करना कैसे? आप यहाँ पे इसे सिंपल क्लिक करो, नॉर्मली इस वीडियो को आगे निकालो, क्लिक करके एक्सपेंड करो। होगी एक्सपेंड? नहीं हो रही ना, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वीडियो है ही इतनी, तो और कैसे एक्सपेंड होगी? नहीं हो सकती ना। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे एक टूल मौजूद है थर्ड नंबर पे, इस पे क्लिक करके रखो, रेट स्ट्रेच टूल। रेट स्ट्रेच टूल आप सेलेक्ट करना, ये इस वीडियो के रेट को स्ट्रेच करेगा। कौन से रेट की बात हो रही है? फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, उस रेट की बात हो रही है, रेट स्ट्रेच। तो अब मैं अगर इसे ड्रैग करके इसे स्लोमो करना चाहता हूं, तो 12 का डबल मैं 24 कर देता हूं। तो अब एंड पे आओ, क्लिक करो, ड्रैग करो और इसे ले जाओ ऊपर, टाइम देखते रहो। 24 जब हो जाए तो रुक जाना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 24 15 या 24 25 कर दो, चलो। अब ये वीडियो एक्स्ट्रा इतनी हो गई। अब जरा इसे प्ले करो, ये वही वीडियो है, अब स्लोमो चल रही है। अब आप कहोगे सर ये तो हमें वैसी ही लग रही है। अब रुक जाओ, ओरिजिनल रखते हैं इसके ऊपर। क्लिक करो दोबारा, ये ओरिजिनल ले आओ थोड़ा सा आगे, यहाँ पे रखते हैं हम। अब जरा पहले स्लोमो वाली प्ले कर लो। अब इसके बाद जब ओरिजिनल प्ले होगी, आपको खुद ही स्पीड का फर्क पता चल जाएगा। ये है ओरिजिनल, आधी स्लोमो हो चुकी है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया स्लोमो करने का इस टूल की मदद से।
अब मैं ऊपर वाली डिलीट कर रहा हूँ, इसका ऑडियो भी डिलीट करते हैं। अच्छा, ये तो आपने स्लो-मो करना सीख लिया टूल की मदद से कितना। अब अगर मुझे इसे फास्ट मोशन करना है तो मैं क्या करूँगा? फास्ट मोशन करने के लिए जहाँ मैंने अभी अपने क्लिप को एक्सपैंड किया रेट स्ट्रेच से, इस बार मैं एक्सपैंड की जगह उसे इनसाइड पे कोलैप्स करूँगा, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? दोबारा उसी टूल को लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो कितने सेकंड की थी? 12 सेकंड की। हमने उसे स्लो मो किया तो 25 का कर दिया। अब उसे मज़ीद फास्ट करना है तो 12 को कम करेंगे बजाय बढ़ाने के, तो 12 के आधे 6, इसको मैं 6 सेकंड का कर दूँगा, तो ये फास्ट मोशन हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, ये कैलकुलेशन ज़हन में रखो, यहाँ पे आ जाओ, इस बार इसे इनसाइड पे ले जाओ। ये वीडियो ट्रिम नहीं हो रही है आपकी, ट्रिमिंग अलग चीज़ है, ये स्लो मो एंड फास्ट मो हो रही है, सिर्फ रेट को, फ्रेम रेट जो है आपके उसको स्ट्रेच और एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अब उसी वीडियो को फिर से प्ले करो, ये देखो भाग गया बेचारा, ठीक है? बिजली भर गई है इसके आंगन में तो ये भाग रहा है। अब क्या हो रहा है? ये वीडियो 1 सेकंड में कितने फ्रेम दिखा रही थी? 25। अब ये 1 सेकंड में 50 दिखा रही है, तो वो आपको ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है स्लोमो और फास्ट मोशन वीडियो का, ठीक है जी। आप दूसरी वीडियो पे ट्राई करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। इस पे हमने ज्यादा स्लोमो क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी 25 फ्रेम की वीडियो है, मैंने वैसे ही आधे फ्रेम उसके कर दिए। अब जो हम दूसरी ला रहे हैं वो एटलीस्ट 50 फ्रेम की तो है, हम उसे और ज्यादा भी स्लोमो कर सकते हैं, तो वो उस पर हम करके देख लेते हैं। ये वाली लेके आते हैं आप, ठीक है? पहले इसे नॉर्मली प्ले करके देख लो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई कितनी फास्ट है कितनी स्लो, ओरिजिनल ये किस तरह की वीडियो है, ठीक है? टोटल ड्यूरेशन 10 सेकंड 22 फ्रेम का है, तो अगर मुझे इसे स्लो मो करना है तो 10 के डबल 20, 22 के डबल 44, यानी कि ऑलमोस्ट 21 सेकंड की बनेगी, ठीक है? तो यहाँ से रेट स्ट्रेच लो। अच्छा, अब रेट स्ट्रेच को छोड़ो, दूसरा तरीका क्या है? इस क्लिप को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ लिखा आ रहा है स्पीड ड्यूरेशन, इस पे क्लिक कर दो। अभी आपकी वीडियो अपनी 100% स्पीड पे जैसी बनी हुई है उस हिसाब से 100% स्पीड है, मुझे इसे स्लो करना है, तो 100% स्पीड को मैं आधा कर दूंगा 50%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50। आधी हो गई, देखो खुद रेट स्ट्रेच की तरह नीचे बड़ी हो गई। अब जरा इसे प्ले कर लो, ये देखो अब ये वही है, अब ये स्लो मो में स्केटिंग कर रही है, ठीक है? तो अब वो क्लिक एंड ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू दो परसेंटेज के हिसाब से, ये और स्लो मो हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि इसके फ्रेम रेट ज्यादा है, अभी भी हम इसके पास कितने फ्रेम रेट मौजूद है? 25 हैं। मैं थोड़े से और कम कर दूं, मैं 50 की जगह इसको ऐसा करता हूँ 25% कर देता हूँ, तो ये और ज्यादा स्लो हो जाएगी। हाँ, फिर क्वालिटी मजीद लूज होगी। अभी 1 सेकंड में 25 फ्रेम ही प्ले कर रही है, ये 50 इसने आगे 25 आगे बढ़ा दिए। लेकिन अब जब मैं 25 पे कर दूंगा तो 1 सेकंड के फिर ये 50 आगे बढ़ा दे, सॉरी समझ जाओ भाई, इतना मैं नहीं समझा रहा। राइट क्लिक करो, स्पीड ड्यूरेशन में जाओ, अभी 50 था ना, हम मजीद स्लो कर रहे हैं, 25 कर दिया, देखो वो और ये और स्लो प्ले होगी, देखो अब देखो कितना रुक के ये कर रही है, बहुत ज्यादा स्लो मो कर दिया हमने, ठीक है? अब इसी का अपोजिट लेते हैं, फास्ट मोशन। राइट क्लिक करो अगेन और यहाँ पे आ जाओ स्पीड ड्यूरेशन में। बाय डिफॉल्ट स्पीड कितनी है? 100, ये तो इसकी डिफॉल्ट स्पीड है। मुझे इसे तेज करना है तो क्या करूंगा? 200, ये फास्ट मोशन में हो गई। अब ये देखो आप, ठीक है? और मजीद फास्ट करना है जो कि बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन करके देख लो। तो स्पीड ड्यूरेशन 200 को आपने कर दिया 300, और फास्ट हो जाएगी। अब आप देखो 10 सेकंड की वीडियो 3 सेकंड की रह गई, इतनी फास्ट हो गई। ये देखो आप, खत्म। तो ये तरीका है यहाँ पे वीडियो को स्लोमो और फास्ट मोशन करने का। तो इसे हम वापस नॉर्मल कर देते हैं 100%। तो हमने स्लोमो और फास्ट मो करना सीख लिया, उसके पीछे हमें किन चीजों का ध्यान रखना है हमने वो बात भी समझ ली।
अब स्लो मोशन और फास्ट मोशन यहीं तक नहीं महदूद, ये तो हमारे पास साइलेंस वीडियो थी, सही है, तो वो हमने उसे जैसा चाहे कर लें। अगर कि यहाँ पे कोई डायलॉग वाली वीडियो होती, जैसे कि मैं होता, मैं अपने आप को ही ले आता हूँ, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे नॉर्मली बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, नॉर्मल है। अब जब मैं अपने आप को फास्ट मोशन करता हूँ, ठीक है, स्लो मो करूँ या चलो पहले स्लो मो करते हैं, तो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और स्पीड ड्यूरेशन में जा रहा हूँ। स्लो मो करने के लिए मैंने 50 कर दिया, ठीक है। अब जरा आवाज सुनना, आवाज पर गौर करना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। देखा आपने, मेरी आवाज शेर जैसी हो गई। खैर, एनीवे, अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे डायलॉग आते हैं, जहाँ आप स्पीड बढ़ाते हो या कम करते हो तो आपकी ऑडियो पिच इफेक्ट करती है। हमें क्या करना है, स्पीड तो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज की पिच खराब ना हो, ठीक है, हमारी आवाज की पिच जो है वो मेंटेन रहे, इस तरह की ना हो। अच्छा, इसको अगर फास्ट मोशन करूं तो आप लोग और हंसोगे, चलो फास्ट करते हैं, 50 की जगह हम इसे 200 कर देते हैं। अब ये फास्ट मोशन हो गई, अब देखो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। कैसा है ना कॉमेडी। खैर, अब इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले से स्लो मो ही कर देता हूं मैं, वापस 50 कर दिया, ये हो गई स्लो मो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। जब आप इसे स्लो मो या फास्ट मो करो, जब आप डायलॉग वाली वीडियो ले रहे हो तो राइट क्लिक करना, स्पीड ड्यूरेशन में जाना, यहाँ पे तो आपने अपना काम परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है मेंटेन ऑडियो पिच, सेकंड ऑप्शन मेंटेन ऑडियो पिच, इस पे चेक लगा के फिर ओके करना। ये इतना सा चेक है। अब सुनो, ये मेरी वही आवाज है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है, राइट क्लिक करो, फास्ट मोशन करके देख लो, 200। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। ये चीज है। वो आपने मेरे अक्सर YouTube पे शॉर्ट्स देखे होंगे, जो मैं 1 मिनट के शॉर्ट्स बनाता हूँ, उसमें बहुत तेज बोल रहा होता हूँ, तो वो मैं इसी तरह उसको उसकी वीडियो समटाइम 2 मिनट की भी हो जाती है, लेकिन आपको पता है शॉर्ट 1 मिनट का चलता है, तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा के ऑडियो पिच को मेंटेन करता हूँ, तो इतना तेज तेज बोलता हूँ। अस्सलाम और वालेकुम। अक्सर कमेंट आते हैं यूट्यूब पे कि भाई थोड़ा स्लो चलो, इतनी स्पीड में क्या खाया है। अब उन्हें कौन बताए कि भाई शॉर्ट्स की डिमांड ये है कि 1 मिनट का होना चाहिए। मैं 1 मिनट में वॉइस में समझा रहा हूँ, लोगों की तरह बैकग्राउंड नहीं दे रहा, फिर भी तुम लोगों के नखरे हैं। इतना ही सीखना है, वीडियो डाउनलोड करो, स्लो करके देख लो। नहीं, वो नहीं होगा, सब हम ही करके दें। तुम वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑडियो पिच को मेंटेन रखते हुए स्लो मो और फास्ट मो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरह से हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जल्दी से मैंने कर दिया, इतना फास्ट कभी नहीं किया। और जब हर चीजें इतनी डिटेल में जा रही हैं तो कुछ चीजों को मैं फास्ट ले चलता हूँ। तो हमारा यहाँ पे कैसे स्लो हैं आप मो सब एंड लोग? फास्ट उम्मीद मोशन का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसी से रिलेट करते हुए इस सेशन में मैं एक चीज और बता रहा हूँ। स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन को लेते हुए ये सब मैंने डिलीट किया। यहाँ पे मेरे पास एक और वीडियो है। अभी तक आपने की फ्रेम एनिमेशन जो की है वो किस किस पे की है, पोजीशन पे की है। देखो यहाँ पे आ जाओ, हमने आज तक सारे की फ्रेम पोजीशन पे हमने एनिमेशन की है, स्केल पे की है, रोटेशन पे की है, एंकर पॉइंट पे की है, ओपेसिटी पे की है, मास्क पे की है, ओपेसिटी पे की है, ठीक है। अभी तक हमने टाइम को लेके एनिमेशन करना नहीं सीखा। अब देखो ये वीडियो पहले एक बार देख लो। ऑलरेडी स्लो मो है ये, ठीक है, मतलब शूट ही एसओई भी है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, एक तो मैं चाहता बहुत हूँ, चाहता हूँ मैं खुद ही फंस जाता हूँ। चलो, इस वीडियो पे समझाने से अच्छा मैं वही प्रीवियस किसी वीडियो पे समझा देता। खैर एनीवे, चलो इसी पे ले आया हूँ तो अब समझा देता है। मैं ये चाह रहा हूँ, जब ये वाली लड़की जो बॉल को फेंकेगी ना, ये वाली, अब देखो पहले देख लो,
ये यहाँ से जब चलना शुरू हुई है बहुत स्लो चल रही है, मैं चाह रहा हूँ ये फास्ट चले, जब बॉल उछाले तो जितना स्लो है और मजीद स्लो हो जाए, या यहाँ पे ना स्लो हो, जब ये खुद जंप करके इस तरह हिट करे तो ये हिट बहुत तेजी से हिट हो, इतना स्लो ना हो, ठीक है। और जब ये कुछ इस तरह का मैं इल्यूजन, यानी कि कहीं मैं चाह रहा हूँ स्पीड बढ़ जाए वीडियो की, कहीं कम हो जाए, तो क्या बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड को रीमैपिंग करना चाह रहा हूँ, इसकी टाइम को रीमैप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आखिरी ऑप्शन देखो आ रहा होता है टाइम रीमैपिंग का, ये आ रहा, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि इस क्लिप को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो क्लिप के यहाँ पे छोटा सा लिखा आ रहा होता है FX, ठीक है। FX पे क्लिक करना, राइट क्लिक, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मोशन, मोशन में आप पोजीशन ले सकते हो, स्केल ले सकते हो, और ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। सबसे नीचे आ रहा है टाइम रीमैपिंग स्पीड, इस पे क्लिक कर दो। जब आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ देखो इस क्लिप के अंदर ये एक लाइन सी आ गई, ये बेसिकली लाइन क्या है, ये इसकी अभी नॉर्मल स्पीड है, प्ले करो, सही है, नॉर्मल स्पीड है ना। अगर मैं इस लाइन को क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये फास्ट मोशन हो रही होगी, देखो क्लिक किया मैंने, इधर आके ब्लैक जब कर्सर हो जाए, क्लिक ऊपर की तरफ ड्रैग, ये क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, प्ले करो, ये जल्दी से स्पीड बढ़ गई, 10 सेकंड की वीडियो 5 सेकंड की हो गई आपके सामने। इसी तरह इसे स्लो करना है, मजीद क्लिक करो, नीचे की तरफ ड्रैग करो, ये स्लो होने लगेगी, देखो जितना भी करना है, देख रहे हो कितनी बड़ी कर दी मैंने, 10 सेकंड की वीडियो को 42 सेकंड का कर दिया, प्ले करो, सो गई वीडियो, इतनी स्लो हो गई है, देख रहे हो अभी तक उसने बॉल ही नहीं छोड़ी है। तो ये लाइन एक्चुअल में आपकी वही स्लो मो फास्ट मोशन को कंट्रोल कर रही है, इतना स्लो कर दिया मैंने। फिर मुझे इसे क्या करना है, वापस जैसी था वैसा करना है, 100% पे लाना है इसे, तो यहाँ पे आ जाओ, क्लिक करो, ऊपर की तरफ ड्रैग करो, जब ड्रैग करते हो तो नीचे परसेंटेज आ रही होती है कर्सर के नीचे ही, तो 100% इसकी नॉर्मल स्पीड पे ले आऊं पहले मैं, ये आ गई 100%, कहाँ गया बे, ये आ गया, ठीक है। वापस 10 सेकंड की वीडियो 11 सेकंड की हो गई, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट हो ना, स्टार्ट हो तो जहां पे इसने जंप की है, बॉल को उछाला है, वहां तक तेजी से आई है बस, यहाँ जैसे इसके हाथ से बॉल छूटेगी इतने हिस्से तक ये, यानी कि 4:15 पे ये तेजी से आए, इतना स्लो ना आए, ठीक है। तो पहले हम ये काम करते हैं, इसे पहले तेजी से बुलाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। अब की फ्रेम कैसे लगाओगे, की फ्रेम लगाने के यहाँ 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जहाँ पे प्ले हेड है ना, आप वहां पे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ से पेन टूल ले लो, ठीक है। पेन टूल लेने के बाद आपने यहाँ आना है, देखो अब पेन टूल पे इस लाइन पे आओगे तो पेन टूल के साथ प्लस बना आ जाता है, तो मैं जहाँ पे प्ले हेड है ना यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पेन टूल से, तो देखो एक यहाँ पे की फ्रेम लग गया इसी जगह पे, और यहाँ भी देखो की फ्रेम आ गया ऊपर इफेक्ट कंट्रोल में, ठीक है। तो अब बात हुई स्टार्ट से लेके जहाँ पे की फ्रेम लगा है यहाँ तक क्या हो, अब आप इसे बताओ यहाँ तक क्या हो, आपने वापस सिलेक्शन टूल लेना है, आपने कहा यहाँ तक स्पीड तेज हो, स्पीड बढ़े, तेज भागे, तो इसको ऊपर की तरफ क्लिक करो, ड्रैग करो, स्पीड देखो 120%, मुझे इसे करना है तकरीबन 300%, इतना तेज कर देना है स्टार्ट में, देखो मैं 300% लिखा हुआ आएगा वहां पे रुक जाऊंगा, हो गया। अब प्ले करके देख लो, देखो कितनी जल्दी वो आगे निकल गई, नॉर्मली इतनी जल्दी नहीं आ रही थी आगे, तो हमने यहां से क्या किया, स्पीड को फास्ट किया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये यहां तक ठीक है, जब ये दोबारा इस बॉल पे हिट करे ना वो तेजी से करे, अब हिट ये यहाँ पे करने वाली है, ठीक है। अगर देखो तो ये हिट किया इसने, या तो हिट करके इसे मजीद स्लो करा दो, अब हम स्लो कराते हैं ताकि समझ में आए, बॉल बहुत स्लो से जब ये हिट करे तो जाए, तो एक काम करते हैं, ये हिट कहाँ कर रही है, प्ले हेड से उस जगह पे पहुंचते हैं, इस जगह पे, और एक और की फ्रेम पेन टूल से लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आसान यही है कि आप पेन टूल से लगा लो, ये मैंने लगा दिया एक और की फ्रेम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई स्लो, ठीक है,
अगर के मैं यहां से इसे स्लो कर देता हूं तो ये यहां से यहां तक का स्लो हो जाएगा। मुझे सिर्फ हिट वाला पार्ट स्लो करना है, तो इसे आगे लेके जाओ। ये बॉल यहां से निकल गई, एक और की फ्रेम लगा दो, क्लिक। ये दो लग गए। इन दोनों के बिटवीन मुझे स्लो करना है, तो इन दोनों के बिटवीन आऊंगा मैं क्या, सिलेक्शन टूल लेके। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ से प्ले हेड को अब आगे बढ़ा दूं क्योंकि इसका काम था सिर्फ। और ये देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, ये देखो जब ये प्ले हेड पे डबल एरो आ जाए आपके कर्सर पे, तब आप इसे नीचे ड्रैग कर लेना। अबे आजा भाई, ये आ गया, क्लिक करो और नीचे की तरफ ड्रैग करो क्योंकि हमें स्लो मो करनी है। वो हमने ऊपर की थी ना, ये हम नीचे कर रहे हैं क्योंकि हमें स्लो करनी है। ठीक है, ये स्लो कर दी। अब जरा वीडियो प्ले करो, स्टार्ट में तेज चलेगी। ठीक है, जो हमने तेज किया था यहाँ पे देखो फास्ट है, ऊपर की तरफ हमारी बार बन गई, यहाँ से यहाँ तक फास्ट है। और ये वाली बार बिल्कुल जैसी ओरिजिनल वीडियो थी वैसी है। फिर यहाँ पे आके जब वो बॉल हिट कर रही है स्लो हुई, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई। ये कहलाती है स्पीड स्पीड रीमैपिंग। प्ले। ये देखो कितना स्लो गया बॉल अब। ठीक है, तो इस तरह आप स्पीड को भी रीमैपिंग कर सकते हो, यानी कि आप जो है की फ्रेम लगा लगा के वीडियो की स्पीड को स्लो मो और फास्ट मो कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने इस तरह से समझा दिया। मैं अब जो हमने जिस वीडियो का यूज किया है ना पहले, उनको लाता हूं ताकि और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए, फिर दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से मैं कौन सी लूं, चलो यही वाली ले लेते हैं। यहाँ पे आ गए कि ये चेंज किया। मैं चाह रहा हूं जब ये स्टार्ट ले तो ये नॉर्मल रहे, 1 सेकंड के बाद क्या हो, इसमें फुर्ती आ जाए, बिजली आ जाए, ये तेज हो जाए 1 सेकंड के बाद। तो मैंने यहाँ लिखा 1 डॉट एंटर, प्ले हेड को पहुंचा दिया 1 सेकंड पे। यहाँ पे आके मैंने इससे कहा भाई राइट क्लिक करके टाइम रीमैपिंग में स्पीड पे आ जाओ, और मैंने पेन टूल लेके यहाँ पे पहला की फ्रेम लगा दिया। लग गया। अच्छा, 1 सेकंड से लेके कितनी देर तक ये तेज हो, मैंने कहा 1 सेकंड से 5 सेकंड तक ये तेज भागे, 5 डॉट एंटर। ठीक है, एक की फ्रेम यहाँ लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसे फास्ट करना है, भगाना है, तो इधर ही आ जाओ, क्लिक करो, नीचे देखते रहो, इस स्पीड को डबल कर दो, 200 कर दो, तेज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे तेज हो गई। ठीक है, 1 सेकंड नॉर्मल रहेगी, उसके बाद 1 से 5 सेकंड तक तेज करेगी। अब मैं चाह रहा हूँ 5 सेकंड के बाद से लेके ये तकरीबन 8 सेकंड तक जो है वो स्लो मो हो जाए, 3 सेकंड के लिए स्लो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर, 8 डॉट एंटर, यहाँ पे चला गया मैं। अब ये इतनी देर स्लो मो में रहेगी, समझ रहे हो, इतनी देर ये स्लो मो में रहेगी। या चलो 8 ज्यादा हो गया ना, हम 7 कर देते हैं। एक और यहाँ से आ जाओ, की फ्रेम लगाओ, और इन दोनों के बिटवीन आप क्या करोगे, आप इसे स्लो मो करोगे और क्या करोगे, लेकिन सिलेक्शन टूल से यहाँ पे आ जाओ। ये मैं अब स्लो कर रहा हूँ, नीचे डाउन करोगे स्लो मो होगी, अप करोगे तो फास्ट मोशन हो जाएगी। अब आप चेक कर लो, इसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। पहले नॉर्मल चलेगी 1 सेकंड तक, दूसरे सेकंड से 5वें सेकंड तक तेज भागेगी, मतलब भागेगी या स्केटिंग करेगी, और 2 सेकंड के लिए बहुत ही स्लो मो हो जाएगी। ये नॉर्मल, ये तेज हुई, और ये स्लो मो हो गई। तो इस तरह से आप टाइम रीमैपिंग कर सकते हो, और आगे जाके फिर नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी। ये आ गई नॉर्मल स्पीड पे। ठीक है, तो 2 वीडियो पे, बल्कि 3 वीडियो पे आपको डिटेल के साथ, टेक्निकल पॉइंट्स के साथ जो है स्पीड एनिमेशन भी बता दिया, स्लो मोशन फास्ट मोशन भी बता दिया, ऑडियो पिच को कंट्रोल करना भी बता दिया। तेज बोलने में मेरी सांस फूल गई, फिलहाल तो ये हुआ, मैं भी फास्ट मोशन हो गया। डिलीट करते हैं, ये टॉपिक खत्म, फिनिश, दी एंड, टाटा बाय बाय। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रीन स्क्रीन, जिसे दूसरी जुबान में क्रोमा कटिंग कहते हैं। तो उसके लिए मैं पहले वीडियो लिया हूँ,
फिर उसके बारे में आपको समझाऊं और फिर हम उस पर काम करें। अब यहाँ पे मेरे पास ये खातून है, इन्हें ले लेते हैं हम। और सांस फूल गई भाई, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ, और ये ले लेते हैं, बस समझना है ना अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वीडियो ली हैं। एक नॉर्मली वीडियो लेता हूँ मैं। तबीयत बिगड़ी है, खैर हो गई। ठीक है, एक मेरे पास ये वीडियो है, मैं इसको यहाँ पे ले आया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। और इस वीडियो में क्या हो रहा है भाई, इस वीडियो में ये लड़की किसी से बातें कर रही है। मैं क्या चाह रहा हूँ, इस लड़की को यहाँ लाके खड़ा कर दूं, कैसा? मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ चाहने से पहले ये समझो ग्रीन स्क्रीन होती क्या है। सामने नजर आ रही है? मतलब जब आपने ऐसा शूट करना हो जिसमें आप मसनूई तौर पे बैकग्राउंड बनाना चाहते हो, यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, अब जैसे आपको शूट करना है, ताजमहल पे जाके तस्वीरें खींचनी है। अब आप ताजमहल तो जा नहीं सकती हैं, जाहिर है उसके लिए आपको इंडिया जाना पड़ेगा, आगरा जाना पड़ेगा, तो बड़ा मसला है। लेकिन तस्वीरें आपको ताजमहल के आगे ही खींचनी है, ये डिमांड है। तो अब आप क्या करोगी, ग्रीन स्क्रीन लगाओगी और उस ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़ी हो जाओगी और अपनी तस्वीरें खींच लोगी। प्रीमियर पे, फोटोशॉप पे, कहीं भी ले जाके उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करोगी और उसके पीछे ताजमहल लगा दोगी। तो आप बिना ताजमहल गए आप ताजमहल पे जाके अपनी, अब इसको वीडियो पे आ जाते हैं। आपने ग्रीन स्क्रीन लगाई और अपनी वीडियो शूट कर ली, जैसे लड़की की शूट हुई हुई है सामने, सही है। अब मैं इसे ताजमहल के पास ले आके खड़ा कर सकता हूँ, जबकि ये है अपने घर में। ठीक, अब सवाल ये है कि सर ग्रीन स्क्रीन के लिए कौन सी स्क्रीन खरीदे, कितने इंच की खरीदे? नहीं, इसका नाम ग्रीन स्क्रीन है। ग्रीन स्क्रीन आपका एक फैब्रिक है, एक कपड़ा है, सूती कपड़ा, ठीक है, जिसमें शाइनिंग नहीं होती, रेशमी नहीं, सूती कपड़ा होता है, जिसके मुख्तलिफ ग्रीन कलर होते हैं। एक कलर आपके सामने ये आ रहा है, ये भी ग्रीन है, एक कलर ये वाला आ रहा है ग्रीन, ठीक है। तो जिस तरह आप अलगनियों पे कपड़े सुखाती हो धोने के बाद, ऐसे ही आप अपने कमरे में एक अलगनी बांधो टाइट करके, ठीक है। मार्केट पे जाओ, मार्केट से जाके 2 गज 3 गज 4 गज जो है ग्रीन स्क्रीन का एक सूती कपड़ा खरीद के ले आओ। नॉर्मली उसे अच्छा सा इस्त्री करो, प्रेस करो, ताकि उसकी सलवटें जो है वो खत्म हो जाए। जब वो बिल्कुल प्लेन हो जाए, ठीक है, और सलवटें ना भी जाए तो भी चलता है, लेकिन अच्छा काम अच्छा है, तो आपने उससे बिल्कुल चटखनियों से लेके उस अलगनी पे जो आपने अपने पीछे बांधी है उस ग्रीन स्क्रीन को उससे रोक देना है। अब आप उसके आगे खड़ी हो जाओ और अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दो, जो भी करनी है। जब वो हो जाए तो उसे प्रीमियर पे ले आओ और 1 क्लिक पे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करो और अपने पीछे जो बैकग्राउंड लगाना है वो लगा लो। वेरी सिंपल, इतना आसान है। ये होती है ग्रीन स्क्रीन, एक सूती कपड़ा। गरीबों के लिए अलगनी पे डाल लेंगे हम, जैसे गरीब, मुझ जैसा गरीब, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो पूरी ग्रीन स्क्रीन का फ्रेम खरीदते हैं, उसमें ग्रीन स्क्रीन लगी लगाई मिलती है आपको। उसे फोल्ड कर दो, मेरे ख्याल से 10-15 हजार की आती है। कहाँ 10-15 हजार, कहाँ 400 रुपए का कपड़ा। तो जो आपको आसानी हो वो करो, ठीक है। मैंने कब कहा कि आप 15 हजार का पूरा फ्रेम के साथ खरीदो? मत लो फ्रेम, एक अलगनी बांध के उसके आगे खड़े हो जाना, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सुपरमैन देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। अब सुपरमैन को आप देखते हो कि वो हवा में उड़ रहा है, वो यहाँ उड़ रहा है, वो कहीं नहीं उड़ रहा। वो एक कमरे में है। अगर कमरे में 4 दीवारें, एक छत, एक जमीन है ना, तो चारों दीवारों पे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, छत पे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, जमीन पे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। सुपरमैन को क्रेन की मदद से, तारों की मदद से लटकाया हुआ है। सिर्फ सुपरमैन एक्सप्रेशन चेहरे के दे रहा है। सामने देख रहा है, सुपरमैन के सामने एक पंखा चला दिया जो उसके बाल उड़ा रहा है, कि आपको ये फील हो कि ये हवा से उड़ रहा है। उड़ तो हवा से रहे, लेकिन वो पंखे की हवा है, सुपरमैन नहीं उड़ रहा, ठीक है।
अब जब सुपरमैन को मूव करना है तो क्रेन घूमती है, तो क्या लगता है आपको? सुपरमैन उड़ रहा है। अब सुपरमैन को क्रेन ऊपर खींचेगी तो वो एक्सप्रेशन ऊपर हाथ करके और ऐसा मुंह बनाएगा। सुपरमैन सिर्फ फेस एक्सप्रेशन दे रहा है, बाकी वो एक तार से बेचारा लटका हुआ है और ग्रीन स्क्रीन पे चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन शूट हो रही है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब उस सुपरमैन को ले आओ प्रीमियर पे, चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन पे वन क्लिक करके उसे मिटाओ और उसे अपनी छत पे उड़ा लो, स्पेस में उड़ा लो, गार्डन में उड़ा लो, मीनारे पाकिस्तान पे उड़ा लो, कहीं भी उड़ा लो, वो बेचारा वहां उड़ने लगेगा। तो ये होती है भाई ग्रीन स्क्रीन। बहुत आसान तरीके से समझा दिया, कुछ एग्जाम्पल में ग्रुप में, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं गरीब हो गया, सब कुछ मेरा हैक हो गया, क्या हो गया पता नहीं, लेकिन फिर भी आप नेट पर सर्च करोगे तो ग्रीन स्क्रीन की बहुत एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी मूवी हो गई, एडवेंचर मूवी हो गई, जिसमें मार्वलस की बड़ी बड़ी मूवीज हैं, सब में ग्रीन स्क्रीन है। एवेंजर्स है, इन्फिनिटी हल्क है, बड़े बड़े नाम है, सब ग्रीन। क्योंकि आपने देखा होंगे ना भाई, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड होते हैं जो कभी हमने इमेजिन ही नहीं किए हो, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, इंसान की दिमाग के बनाए हुए वो बैकग्राउंड होते हैं। तो वो क्या रियल में कोई दुनिया थोड़ी होती, जैसे हैरी पॉटर में कौन कौन सी दुनियाएं दिखा दी हैं, क्या है क्या वो नहीं है। तो वो सब ग्राफिकली सीजीआई की मदद से क्रिएट की जाती हैं। नॉर्मली बंदा अपने कमरे में बैठा हुआ वीडियो शूट कर रहा होता है और उसको आप कहीं भी फिर ले आके बिठा दो, सो सिंपल। तो उसी का एक हम नमूना आसान सा देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको पता भी लग जाए। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो खातून है जो फोन पे बात कर रही है, ये जो दो बंदे आ रहे हैं, तो कुछ ये इसी तरफ देख रही है, तो फोन पे बात करते करते इन दोनों को आते हुए देखेगी। मैं कुछ इस तरह का चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, इस वीडियो को भी यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, नीचे तो वाली वीडियो आ गई ये वाली, तो इसको इसके ऊपर ले आओ, यहाँ पे क्लिक करो, इसे डिलीट कर दो, इस वीडियो को नीचे वाली के बराबर कर दो, जरा प्ले करके देख लो। अरे हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ मैं आ जाऊंगा, ओके डन। ठीक है, मेरी इससे बातें हो गई। खैर, आगे बढ़ता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी है। ठीक है, अगर आप बैकग्राउंड का इन्वायरमेंट देखोगे और वहां जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो इतने बड़े नहीं है जितनी बड़ी वो है। एक तो इसे इनके बराबर का करना है, लेकिन इनके बराबर का हम तब करेंगे जब हमें दिखेंगे वो पीछे से सब्जेक्ट। तो पहली चीज क्या होगी कि मुझे यहाँ से इस ग्रीन को भगाना है, इस ग्रीन को रिमूव करना है। बहुत सिंपल है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का नाम प्रीमियर पे अल्ट्रा की दिया हुआ है, अदर सॉफ्टवेयर पे फिल्मोरा पे और कैमटासिया पे, मोबाइल ऐप में काइन मास्टर पे, इन सब जगहों पे क्रोमा की के नाम से होता है, प्रीमियर में अल्ट्रा की के नाम से। तो आप इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ पे सर्च करो अल्ट्रा की, ULTRA अल्ट्रा। ठीक है, इस ये आ गया इफेक्ट, इस पे क्लिक करो, ड्रैग करो और ये ग्रीन वाली वीडियो पे लाके ड्रॉप कर दो। ठीक है, जब इस पर ड्रॉप कर दो तो इसे सेलेक्ट करो, इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, यहाँ पे ढूंढो कहाँ लगा इफेक्ट, ये लगा इफेक्ट अल्ट्रा की। अब वो यहाँ पे देखो पूछ रहा है अल्ट्रा की में कि कौन सा कलर इसमें से रिमूव करना है। अगर मैं कहूँ ये ब्लैक कलर रिमूव कर दो, तो यहाँ से ये लड़की वेयर ब्लैक की है, तो यहाँ से ब्लैक गायब हो जाएगा और यहाँ पे आपको ग्रीन दिखने लगेगा। देखो करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आया और मैंने कहा ब्लैक गायब कर दो भाई, यहाँ पे आओ, ये देखो उसने ब्लैक गायब कर दिया। हमें ब्लैक गायब नहीं करना, ठीक है, हमें ग्रीन गायब करना है। प्ले कर लो, वीडियो प्ले होगी। अब देखो जहां से वो ब्लैक गायब हुआ उसके नीचे वाली वीडियो उसमें से नजर आ रही है, ट्रांसपेरेंट बंदी बना दी हमने। तो मैजिक करते रहना अपने अपने उस पे। मुझे ब्लैक नहीं करना था गायब, मुझे ग्रीन गायब करना था। खैर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अब ग्रीन गायब करने के लिए आप यहाँ पे आओगे और ग्रीन तलाश करोगे, नहीं मजा आएगा। हमें ये वाला ग्रीन गायब करना है जो यहाँ पे मौजूद है, तो यही कलर पिक करना है ना। तो इसी के साथ देखो एक कलर पिकर आ रहा होता है, इस पे क्लिक करो, ये कलर पिकर आ जाए तो यहाँ पे इस ग्रीन पे वन क्लिक कर दो, बूम, सेकंड के अंदर ग्रीन स्क्रीन गायब हो गई। अब जरा वीडियो प्ले कर लो, ठीक है, हो गया सेट। वीडियो मैच क्यों नहीं हो रही? लड़की बहुत बड़ी है,
ठीक है, इस यहाँ पे तो मैच हो गई आके, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था वहां मैच नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, ग्रीन स्क्रीन तो हमने रिमूव कर दी, इसको सेलेक्ट करो, इसका साइज कर दो छोटा। ठीक है, अच्छा जब मैंने साइज छोटा किया तो यहाँ पे देखो कुछ नजर आ रहा है, ब्लैक शेड आ रहा है। ये क्यों आ रहा है बाद में बताऊंगा, पहले इसको हम कर देते हैं गायब एग्रेसिव करके। ऑलमोस्ट गायब ही हो गया है। अब इसे छोटा भी कर दिया, अब इस वीडियो को यहाँ लेके आओ। ठीक है, और यहाँ लेके आओ, क्योंकि वो फुल बॉडी की वीडियो नहीं है हमारे पास, तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब प्ले कर लो। नाउ इज मच बेटर। अब ये बातें करते करते एक तरह से उन्हें भी देखेगी। ठीक है, तो ये असल में ये हमारी वीडियो हाफ है ना, मतलब इस सब्जेक्ट की पूरा बॉडी पार्ट नहीं है, लेग्स नहीं है इसकी, तो ये टमी पे जाके एंड हो गई है। तो आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा। अगर मेरे पास फुल ग्रीन स्क्रीन में फुल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम एडजस्ट करते तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन एटलीस्ट सेंस आपको दिया कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन गायब होती है। और अब देखो ना, ये लड़की यहाँ तो नहीं थी ना, इस बैकग्राउंड पे तो नहीं थी ना, हम तो ले आए, तो ग्रीन स्क्रीन का ये फायदा होता है। चलो इस लड़की को छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास एक है डायनासोर। इस डायनासोर को ले आते हैं हम। ये कर क्या रहा है पहले देखो, ये इन दोनों बंदों को है ना खा जाएगा निकल के। ठीक है, तो पहले इसकी ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करो, इफेक्ट में आ जाओ, अल्ट्रा की क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पे आई ड्रॉपर से कहो कि यहाँ से ये कलर उड़ा दे, उसने उड़ा दिया। ठीक है, अब ये डायनासोर इनके पास यहाँ चल रहा है। ठीक है, यहाँ चल रहा है। अब इसको जरा डायनो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, इसका साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जमीन पे होना चाहिए, हवा में क्या कर रहा है। ठीक है, अब प्ले कर लो। ठीक है, तो इस तरह के आप फनी इल्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसको और ऑफिशियल तरीके से हम फिर बाद में आगे देखते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कैसे डायनो कहाँ से कहाँ आ गया, तो इससे आप अंदाजा लगा लो। अब ये भी हो सकता है सर ये डायनासोर कैसा है, भाई ऐसा ही है, ये चल रहा है लेकिन अपनी जगह पे चल रहा है। वो लोग चल रहे हैं तो आगे तो बढ़ रहे हैं, ये कैसा चल रहा है कि ये आगे ही नहीं बढ़ रहा। अजीब ही डायनो है। तो क्यों, क्या करेंगे हम, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे की फ्रेम एनिमेशन लगा के, तो ये फिर चलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ आया, मैंने पोजीशन पे पहला की फ्रेम लगाया, और थोड़ा सा एंड पे जब ये पहुंचेंगे तो ये डायनो भी यहाँ नहीं रहेगा, ये भी भाग जाएगा बेचारा। तो हम इसे भगा देते हैं। कैसे भगाएंगे, ये चलता फिरता ये ऐसे, और ये साइड में यहाँ से ये इस दरवाजे से ये भी बाहर जा रहा है। ये गया हमारा डायनो दरवाजे से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, अब ये भी चला जाएगा। ये देखो ये अब चलते हुए आगे जा रहा है, आ गया, चला गया। तो थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से कहानी बनाते हैं और उसी कहानी के हिसाब से ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन की टेक्निकल चीजें समझाता हूँ अगले सेशन में। आ जाओ शाबाश, 3 मिनट बाद स्टार्ट। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक सब्सक्राइब का बटन दूं। जैसे कि ये वीडियो है ना, मैं इस वीडियो में सब्सक्राइब बटन देना चाहता हूँ। ठीक है, या तो आप यहाँ पे बनाओ और उसे एनिमेट कराओ। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक वीडियो है ग्रीन स्क्रीन की, हम इसे ले आते हैं यहाँ पे। इस पे क्या है, ठीक है, अब ये मुझे उस वीडियो पे चाहिए सब्सक्राइब बटन। तो सिंपल, बनाने की जरूरत ही नहीं है, बना बनाया है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जल्दी से देख लो। हम यहाँ पे ब्राउजर में जाएंगे, ब्राउजर में जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा pixabay.com। pixabay.com लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वीडियो, वीडियो कैटेगरी में जाऊंगा। ये रही वीडियो कैटेगरी में आ गया मैं जल्दी से। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ ग्रीन स्क्रीन, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो वो जो डायनो वगैरह जो कुछ भी है वो सब आपको यहाँ ही मिल जाएगा। ये आप बच्चों की रैम बनाए, कुछ भी बनाए। ये बिल्ली है, इस बिल्ली को भी आप कहीं भी बिठा सकते हो ले जाके, किसी के भी सोफे पे। ये बैठी हुई है, चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं, काम आएगी मेरे भी सिखाने में। ये देखो सब्सक्राइब का ऐसा बटन चाहिए, ये भी बना बनाया, सब कुछ यहीं से मिलेगा। डायनो वायनो सब मिल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करना है, देखो घड़ी इतनी अच्छी है चलती हुई,
हमने खुद बनाना सीखी। आप ये घड़ी भी कहीं भी किसी भी वीडियो में लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैंने बहुत दिनों बाद ये देखा है, ठीक है। ये वाला स्पेशल डायनासोर भी आ गया, 2 सींगों वाला, 3 सींगों वाला, आप ये भी ले सकते हो। ये इतनी सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए, ज़राफ़ चल रहा है, ज़राफ़ भी अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी ले लेता हूँ, इन फ्यूचर काम आएगा सिखाने में। और क्या है, ये जहाज़ उड़ रहा है, ये भी ले सकते हो, जो लेना है। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये डायनासोर चिल्ला रहा है, ये देखो आप, ये सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाने के लिए ये भी काम आएगा, तो मैं ये भी ले लेता हूँ, कभी काम में ले लूँगा, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये ज़ुम्बी हैं, क्या है, अल्लाह की बला, और अल्लाह की भला कह रहा हूँ, अल्लाह की पनाह। और ये यहाँ पे किंग कॉन्ग है, आप ये भी ले सकती हो, जहाज़ उड़ा सकती हो। ये रोबोट है, ये डांस कर रहा है। एआई के दौर में रोबोट डांस ही करेगा और हम लोग बस डांस देखेंगे, इसी के मज़े हैं। ये शार्क है, जो चाहिए ग्रीन स्क्रीन भरपूर। ये तितली है, कहीं भी उड़ाओ किसी भी वीडियो में, 1 क्लिक ग्रीन स्क्रीन रिमूव करो और अपने काम में लो। तो बताने ये आया था कि भैया ये गाना गा रही है, ओहो! ये भी आप ले सकते हो कुछ भी बनाने के लिए, कि आप एक फ़नी बच्चों की नर्सरी रैम बना रहे हो, उसके अंदर आप इसे ले लो, अपनी वॉइस ओवर कर दो और बच्चों के एनिमेटेड से एबीसी की रैम बना दो, या कोई भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बना दो। तो इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे आपको पता है वायरल भी होती हैं, चलती भी हैं, पर कुछ एटलीस्ट करो। तो मैं यहाँ से तो फिलहाल इसमें से कुछ वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, ये बिल्ली वाली, यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं वही करूँगा, 1280 बाय 720 डाउनलोड। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, 1280 बाय 720 डाउनलोड, और यहाँ पे आऊँगा, इसको भी डाउनलोड करके कभी ना कभी मेरे काम आएगी, सिखाने में ही काम आएगी। वैसे तो मैं इतना यूज़ नहीं करता इन चीज़ों का। ये सब मैंने डाउनलोड पे लगा दी है, और ये डाउनलोड पता नहीं हुई है कि नहीं हुई, बस मैंने जल्दी से बंद कर दिया। एनीवे ये सब्सक्राइब का बटन भी आपको वहीं से मिलेगा। तो बस सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है, इफेक्ट पे जाना है, और अल्ट्रा की का इफेक्ट, इस बटन पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ से 1 क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, यहाँ से सेटिंग एग्रेसिव कर दो। अभी आगे जाके बताऊंगा इस एग्रेसिव का यूज कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। अब इतना बड़ा तो सब्सक्राइब बटन होता नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो को छोटा करो, और इसे राइट साइड पे कहीं भी जहां भी आपको ये दिखाना है वहां ले जाओ। चलो लेफ्ट पे ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, और इसे इस तरह ऊपर टॉप पे ले जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर दो, 25% कर दो, 30 कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये इतना ठीक है। अब प्ले कर लो, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। अब ये एनिमेशन वरना हमें एक एक चीज डिजाइन करनी पड़ती, फिर म्यूजिक देना पड़ता, फिर एनिमेशन देनी पड़ती। अब ये ग्रीन स्क्रीन में बनी बनाई है, कॉपीराइट फ्री, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जिस वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो रॉयल्टी फ्री वेबसाइट है, तो कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन स्क्रीन मैंने आपको शॉर्टली समझा दिया, अब इसको प्रोफेशनली करते हैं, अगर साथ दिया। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है, तीसरा टॉपिक, आज मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, इसलिए मैं थक भी बहुत तेजी से रहा हूँ। क्रॉल एंड रोल इफेक्ट, क्रॉल इफेक्ट एंड रोल इफेक्ट, पहले इसका देसी मतलब समझ लो। खबरें देखती हो आप लोग, उसमें हेडलाइन चल रही होती है, नीचे पट्टी पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, उसे कहते हैं टेक्स्ट क्रॉल इफेक्ट। कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है या एंड होता है, तो जब फिल्म एंड होती है या ड्रामा एंड होता है, उसके बाद वहां पे आप देखते हो नाम लिखे हुए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, कि जो एक्टर था वो शाहरुख खान था, एक्ट्रेस जो थी वो माधुरी थी, और जो विलन था वो अमरीश पुरी था। तो वो जो नीचे से ऊपर तक के राइटर ये था, फलाना ये था, उसे कहते हैं टेक्स्ट रोल इफेक्ट, यानी कि उसे कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। टैक्स क्रेडिट या रोल क्रेडिट ये भी कहा जाता है, ठीक है, सबको क्रेडिट दिया जा रहा होता है ना, तो ये दो चीजें ये कहलाती है। तो जल्दी से बनाते हैं कुछ। टाइम कितना है, टाइम तो बहुत है, बैटरी कितनी है ये मैं चेक कर लूँ। हमारा आपके अलावा कोई आया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, पहले सेशन में थे अब गायब हो गए, चलो मैं क्या करूँ। तो टाइम है हमारा, बैटरी है 32%, तो चलो जितना होता है उतना करते हैं। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन की, ये वाली। ये हमारा इस टॉपिक को कल पे रखें, क्लास तो कल भी है ना। क्रॉल रोल एंड क्रॉल इफेक्ट कल पे रखें।
क्योंकि इसको फिर हम पूरा वो बनाएंगे ना, पूरा बारिश का सीन बनाएंगे, फिर वॉइस ओवर करेंगे, फिर टेक्स्ट स्क्रॉल कराएंगे, फिर टेक्स्ट रोल कराएंगे, फिर डायनासोर भी चलाएंगे, सारा कुछ उसमें फिर कल करेंगे। क्या ख्याल है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, क्लास खत्म करते हैं, 11 तो बजने ही वाले हैं, 4 मिनट रह गए। एक सेशन की क्लास ही सही, कोई बात नहीं, डेली क्लास हो रही है। अभी इसके बाद भी हमारी आज 9वीं क्लास हुई है, और देखा जाए तो हमारा 10वीं हुई है, क्योंकि मैंने एक क्लास के डबल पार्ट लिए हैं कल और परसों, और वैसे एक्स्ट्रा जो दिए हैं उसका तो मैं हिसाब लगाता ही नहीं हूँ। एनीवे अभी हमारी कल परसों तरसों, मैं चाह रहा हूँ रमजान से पहले एंड हो जाए खामा पीली में एक क्लास के लिए, आपका रमजान क्यों बॉन्ड हो, क्योंकि एक ही क्लास रह जाती रमजान में। अगर के हफ्ते का रोजा होता है तो हमारी जुम्मे को क्लासेस खत्म हो जाएंगी अगर रोज लेंगे, और अगर एतवार का होता है, देखो अगर रोजा हफ्ते का भी हुआ ना तो तरावी तो जुम्मे की होगी, तो ये मसला है। तो अच्छा है ना जल्दी खत्म हो जाए, तो फिर तरावी के बाद ही लेनी पड़ेगी क्लास, तो इसलिए मैं चाह रहा था एक एक वीक हम कंटिन्यू ले लें, तो ये मसला था। चलो फिर बहरहाल इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा चीजें सारी बताऊंगा उतनी डिटेल में, बस बोलूंगा थोड़ा तेज, तो उसमें मेरा नुकसान है कि मेरी सांस फूल जाती है। चलें, ख्याल रखिएगा। क्लास कैसी लगी, एक्स्ट्रा सीखने को मिला नहीं मिला, अच्छी लगी नहीं लगी, हमारा ग्रुप में बताओ। ना ख्याल रखना सब लोग, आप भी। अल्लाह हाफिज।